अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है कि अगर इस तरह ये हमारे पास एक प्लान है जिसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत लंबा हो गया। ये हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। यानी ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और इसके साथ ये मेरे पास क्या है, इसका वाई एक्सिस है। तो आपने ये देखना है कि अगर क्या है कि इसकी जो रिफ्लेक्शन होनी है वो इस हिसाब से होनी है कि जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक इंशाल्लाह तो चार चीज़ें बताऊंगा, आपका हर किस्म का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, जस्ट सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ 3 के बिल्कुल ऊपर। मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम ए है, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया और उसकी वैल्यू क्या है, 3 है और 2 है। ठीक हो गई। ये पॉइंट है यानी 3 के बिल्कुल ऊपर है। जो जब भी कोई पॉइंट होता है उसमें जो पहली वैल्यू होती है ना, जो कोऑर्डिनेट पहला होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है। मतलब ये हमारे पास जैसे पॉइंट होता है ना x और y, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का होता है। अब अगर मुझे इसकी रिफ्लेक्शन करानी है x एक्सिस से अलग x एक्सिस या y एक्सिस, तो मैं किस तरह कराऊंगा? बहुत आसान है। आपने ये करना है कि और ओरिजिन में इस पॉइंट को 3 तरह से रिफ्लेक्ट कराऊंगा। ओरिजिन से भी कराऊंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बस यही 3 चीजें हैं, आपको मसला हल। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस से करूं तो वो इस तरह होगा कि लाजमी बात है, ये अगर जैसे एक फर्ज किया मेरे पास एक मिरर है, या आप ऐसे है कि मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूं, 15 सेंटीमीटर दूर एक मिरर है, 15 से ये मिरर है और मैं इससे जस्ट सपोज कि 15 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं, तो लाजमी बात है इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज इस मिरर से 15 सेंटीमीटर अंदर वाली साइड है। मतलब जो मिरर से अंदर इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर का ही होगा। जैसे ये मेरे पास एक मिरर है ना, एक मिरर, ये जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उसका इमेज जो बनेगा उसका भी डिस्टेंस इतना ही होगा। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का डिस्टेंस भी आगे 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। तो अब इसी तरह बिल्कुल मुझे कंसीडर करें कि ये एक मिरर है। यानी अगर फर्स्ट किया कि एक बॉटम में जमीन पर ऐसे फर्स्ट पे आप खड़े हैं जिसके जो शीशे का है, तो लाजमी बात है जो शीशे का है और आपके सामने भी एक शीशा जो सपोज लगा हुआ है, तो लाजमी बात है जो आपके सामने शीशा लगा है आपका जो इमेज बनेगा उस मिरर के अंदर बनेगा और उस मिरर के ऑपोजिट साइड में बनेगा। ऑपोजिट साइड से मेरी ये मुराद है कि आपका ये मिरर है ना, तो इससे जितना फासला इतना फासला उधर भी बनेगा। इसी तरह मैं नीचे देखूं तो जितना मैं ऊपर हूं इसी तरह वो नीचे भी उतना ही बनेगा। अब कैसे मैं आपको पॉइंट ड्रा करके बताता हूँ। अब जब भी रिफ्लेक्शन करानी है तो आपने डिस्टेंस देखना है। अब आपने डिस्टेंस ऐसे देखना है कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका कितना है। अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो 2 यूनिट का डिस्टेंस है। ये देखो 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट और 0 से 2 तक लेकर 2 यूनिट। तो 2 यूनिट हमने क्या करना है, नीचे को मूव करना है। 2 यूनिट नीचे को मूव करना तो ये है, ये इस तरफ बिल्कुल ये -2 के बिल्कुल सामने और 3 के बिल्कुल ऊपर एक पॉइंट बनेगा जिसको मैं एक प्राइम कह देता हूँ, और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो देखो 3 है तो 3 आ जाएगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट देखो ना बिल्कुल 3 के नीचे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और किसके सामने, -2 के। तो अब देखें क्या हो गया, -2। तो इस चीज से एक ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन होगी अलोंग एक्स एक्सिस तो जो कोऑर्डिनेट होगा y का उसका साइन चेंज होगा। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि 3 और 2 है ना, 3 और 2, और इधर 3 -2 है। यानी ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो x का कोऑर्डिनेट ऊपर भी +3 है, नीचे भी +3 है। चेंज क्या हुआ, यहाँ +y और यहाँ -y, तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। तो आप अपने पास पॉइंट लिख लें कि जब भी रिफ्लेक्शन होगी अलोंग x एक्सिस तो आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट चेंज करना है, किसका, y का चेंज करना है। अब मैं ऐसा करता हूं कि इसी पॉइंट को अगर मैं अलोंग y एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस एक मिरर है, मैंने इसके अलोंग रिफ्लेक्शन करानी है, तो लाजमी बात है होगा क्या, जितना डिस्टेंस यहां इस y से इस लाइन से ये पॉइंट जितना दूर है राइट साइड पे, इस पॉइंट को मैं इस लाइन से इतना ही लेफ्ट साइड पे मूव करा दूंगा।
अब कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, तो 3 यूनिट मैंने इधर मूव करना है, 1 यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यानी एक तो यहाँ से इसने जाना है और इसके बिल्कुल सामने आना है, और 2 है ना, ये देखो 2, तो 2 के बिल्कुल सामने और -3 के बिल्कुल ये देखिए ये वाला पॉइंट है, और इसमें क्या है, x किस यानी x के किस वैल्यू के बिल्कुल ऊपर है, यानी -3 के बिल्कुल ऊपर है, तो x की यानी -3 के बिल्कुल ऊपर है, तो वैल्यू 3 की क्या होगी, x की वैल्यू -3, और y बिल्कुल 2 के सामने, तो 2 होगी। और ये इसको मैं डबल प्राइम कह देता हूँ। क्यों डबल प्राइम कह देता हूँ, क्योंकि देखो 2 दफा रिफ्लेक्शन होगी, एक दफा यूं रिफ्लेक्ट होगा, एक दफा यूं होगा। अब अगर आप इस पॉइंट पे देखें कि यही पॉइंट जब इस तरफ रिफ्लेक्ट होगा तो क्या कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। अब इसमें आप देखें तो x की ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, यानी x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस होगी, y एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्शन होगी, तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या चेंज होगा, y का कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, x का चेंज होगा। x देखो नेगेटिव हो गया, जबकि यहाँ x पॉजिटिव है तो x नेगेटिव हो गया, इधर y पॉजिटिव है, इधर भी y पॉजिटिव है। इस वाले में कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ था, y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ था, प्लस y से माइनस y में चेंज, यानी +2 से -2 में चेंज हुआ, +3 यानी x कोऑर्डिनेट सेम रहा, y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। कब, जब आपने x के अलांग रिफ्लेक्शन कराई। इसमें क्या हुआ कि पॉइंट y के हिसाब से जब रिफ्लेक्शन हुई तो उसमें हमारे पास जो हुआ कि जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया, y कोऑर्डिनेट उधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, यानी y कोऑर्डिनेट में कोई तब्दीली नहीं आई, तब्दीली आई तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट में आई। तो जब भी आपकी रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस y एक्सिस होगी तो आपने y का साइन चेंज करना है, x एक्सिस होगी तो आपने सॉरी जब y एक्सिस की होगी यानी कोई किसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस होगी तो साइन x एक्सिस का चेंज करना है। जब आपका x एक्सिस के अलावा होगी तो y का साइन चेंज करना है। अगर इसी पॉइंट को मैं अलांग ओरिजिन चेंज करूं, रिफ्लेक्शन करूं, तो भी ओरिजिन का ये मतलब है कि अब इसने लाजिम बात है ओरिजिन से एक ऐसे गुजर के यूं आता है ना, इस तरफ आना, ये इस तरफ आएगा। अब इस तरफ आएगा तो देखो मैं देखूंगा कि इसने कहां से कितना डिस्टेंस है। देखिए x से कितना दूर है, 3, तो आप देख सकते हैं x से 1 2 3, और y से कितना दूर है, 2, सॉरी ये y का सॉरी x ये x क्या है, ये x से कितना दूर है, 3, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो ये देखो 3 यूनिट ही आ गए, और y से कितना 2 है, तो लाजिम बात है इधर से यानी कि इस डायरेक्शन को आएगा और इधर से नीचे को आएगा, तो पॉइंट इस जगह बनेगा। ये आपको समझ में आने की लाइन लगा के, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा, और इसको मैं जरा ट्रिपल कह देता हूँ। अब मैं ये वाला पॉइंट है मेरे पास, और इस पॉइंट का क्या नाम है, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -2। ये देखिए x बिल्कुल पॉइंट जो है -3 के नीचे बन रहा है, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2 के सामने बन रहा है, -3 के -2। अब आप देखें कि जब रिफ्लेक्शन हुई अलोंग ओरिजिन तो साइन किसका चेंज हुआ, दोनों साइन चेंज हो गए, x पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमने सिर्फ 3 पॉइंट आज डिस्कस किए, और वो 3 पॉइंट कौन से हुए कि अगर रिफ्लेक्शन होनी है अलोंग x एक्सिस तो आपने क्या करना है, चेंज द साइन ऑफ x एक्सिस, साइन ऑफ y को और कोऑर्डिनेट, और अगर y की होनी है तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट, और अगर ओरिजिन के अलांग चेंज, ठीक है, अलांग ओरिजिन होनी है तो ओरिजिन चेंज होना है तो फिर क्या करो, चेंज बोथ साइड, चेंज बोथ साइड, यानी कि साइन बोथ के साइन चेंज, दोनों के साइन चेंज है, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट विल बी चेंज। अब मैं दो तीन चीजें लिखता हूं, 2-3 पॉइंट लिखता हूं, जल्दी आपका हो जाएगा। मैं ऐसा लिख देता हूं, थोड़ा सा मिटा वीडियो को पास करके शॉर्ट में सेट लेना चाहते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट जैसे कि अभी आपको प्लान पे मैंने समझाया कि 3 तरह से हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन होनी है।
एक रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो आपको बताया गया कि जब भी रिफ्लेक्शन होगी एक्स एक्सिस के तो आपने चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, कि वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। और अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने रिफ्लेक्शन करानी है तो आपने क्या करना है, चेंज द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, कि एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा लेकिन वाई का सेम रहेगा। यहाँ वाई का कोऑर्डिनेट चेंज होगा लेकिन एक्स का सेम रहेगा। अगर आपको रिफ्लेक्शन अलॉन्ग ओरिजिन करानी है तो फिर चेंज द साइन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ, फिर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये तीन बातें यहाँ पर मैं आपको, ये मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, इसमें मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन से अगर मैं इनकी रिफ्लेक्शन कराता हूँ तो किस तरह चेंज होंगे वो आपको बताता हूँ। एज पर रूल कि जब भी एक्स एक्सिस के अलावा होगी तो वाई का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो सिंपल ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या हो जाना है 3 और -2। इसमें क्या हुआ कि जब एक्स के हिसाब से रिफ्लेक्शन हुई तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, एक्स सेम रहा। और अगर y के हिसाब से इस पॉइंट को मैंने चेंज करना है तो फिर y का साइन चेंज हो जाएगा, x का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, और x का चेंज होगा, y का चेंज नहीं होगा। यानी ये +3 माइनस में हो गया और प्लस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। x एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन हुई साइन किसका चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट का। y के अलावा रिफ्लेक्शन हुई तो साइन चेंज क्या होगा, x एक्सिस का। और अगर ओरिजिन के हिसाब से हुई तो दोनों का साइन चेंज कर दूंगा, यानी ये -3 और -2 हो जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें मैंने क्या करना है कि एक्स एक्सिस में जब मैंने रिफ्लेक्शन करानी है तो मैंने सिर्फ किसका साइन चेंज करना है, एक्स कोऑर्डिनेट का। वाई माइनस है तो माइनस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो रहा है वाई का। अब इसमें किसका चेंज हो रहा है, एक्स का। तो एक्स मेरे पास यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वाई पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव रहा। लेकिन क्योंकि वाई के अलावा जब रिफ्लेक्शन होनी है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाना है, तो एक्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ओरिजिन के हिसाब से तो दोनों के साइन चेंज होंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन ये वाला एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर होनी है तो एक्स का क्या होना है कि कोऑर्डिनेट रहना है सेम, वाई का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इसे क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। और वाई के हिसाब से होनी है तो ये देखो प्लस था तो इसे माइनस कर दो, और ये जो है वो रिमेन सेम नेगेटिव ही रहेगा। और इसमें दोनों चीज चेंज हो जाएगी, पहला वाला क्या है प्लस है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है, और दूसरे वाला माइनस है तो उसे क्या कर दो, प्लस कर दो। लास्ट वाले दोनों नेगेटिव है तो इसमें देखो मेरे पास एक्स एक्सिस में तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होना है, तो इसलिए -5 तो सेम रहेगा, -6 +6 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्स में की अलावा जब रिफ्लेक्शन होती है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है, और जब वाई के अलावा रिफ्लेक्शन होती है तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास माइनस है, देखें तो वो क्या हो जाएगा प्लस में, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। अलांग ओरिजिन तो दोनों चेंज हो गए, दोनों नेगेटिव है तो दोनों को पॉजिटिव कर दो, यानी कि 5 और 6 दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। साइन नहीं लगाया, साइन बेशक मत लगाया। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये रिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी जगह भी ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।